गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करने वाले हैं लीवर के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके सिम्टम्स के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लीवर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो डे नाइट 24 आवर्स 24/7 हमारे लिए काम करता है। लीवर का काम होता है हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का, यानी हम जो भी खाना खा रहे हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, तो उसे ब्रेक डाउन करके वो उसको सिंपल फॉर्म में करता है, ताकि हमारे बॉडी को उसे पचाने में या फिर एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। आपके बॉडी में जो भी इन्फेक्शन है उसको फाइट करने में लीवर हमारी बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ आपके ब्लड में जो भी गंदगी है उसको भी सफाई करने में लीवर हमारी बहुत मदद करता है। लीवर इसलिए हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि इसके बिना भी हम जी नहीं सकते, यानी ज़िंदा नहीं रह सकते। हमारी खुशकिस्मती यही है कि लीवर की जो भी डैमेज होती है या फिर जितनी भी डिजीज़ है लीवर को डैमेज करने के लिए, वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में आगे बढ़ती हैं। यानी लीवर को डैमेज होने में कुछ टाइम पीरियड्स लगता है। ऐसे कंडीशन में अगर हम लीवर को बचाने के लिए अगर उसे टाइमली इंटरवेंशन करके मेडिसिन दे के अगर उसे हम टाइम टू टाइम अगर हम दवा लेते हैं, तो उसे हम कोई भी डिजीज़ को वहाँ पर रोक सकते हैं या फिर उसे रिवर्ट करके लीवर को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लीवर की जो भी डिजीज़ है वो कैसे प्रोग्रेस करती है, यानी किन किन स्टेजेसों में लीवर डैमेज होता है। लीवर डैमेज होने के बहुत सारे कारण हैं, यानी थाउजेंड्स ऑफ रीजन्स है जिससे कि लीवर डैमेज होता है। लेकिन जो लीवर डैमेज होने की जो प्रक्रिया है, यानी जो प्रोसेस है, वो 90% ऑफ द टाइम क्या होती है, सेम होती है, यानी सिमिलर होती है। जैसे कि नंबर 1, अगर हमारा लीवर में जो सबसे पहले चेंजेस आती है जब हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, तो होती है फैटी लीवर। यानी क्या होता है, हमारा जो लीवर है उसके ऊपर एक फ़ैट की लेयर जमा हो जाती है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। जब लीवर में सूजन आ जाती है तो उसे हम हिपेटोमेगैली कहते हैं। फिर जब सेलुलर चेंजेस, जो उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होती है, तो उसे हम हिपेटाइटिस कहते हैं। तो पहले होता है फैटी लीवर, जिसके बाद होता है हिपेटोमेगैली, फिर हिपेटाइटिस। यूजुअली क्या होता है, जो हिपेटोमेगैली है या हिपेटाइटिस है या फिर जो फैटी लीवर है, ये टेम्पररी होता है। अगर इस समय भी अगर हम पेशेंट्स को मेडिसिन वगैरह देते हैं, पेशेंट्स अगर डायग्नोस हो जाता है किसी भी एक चीज़ को, फैटी लीवर को या हिपेटाइटिस को, तो हम उस टाइम पर हम लीवर के डैमेज को पूरी तरह से रोक सकते हैं और उसे रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो पहले होता है फैटी लीवर, हिपेटोमेगैली और उसके बाद हिपेटाइटिस। जब भी ये हिपेटाइटिस हील होने लगता है तो लीवर में स्कार फॉर्मेशन होता है। जो स्कार फॉर्मेशन होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। अगर इस टाइम पे हम पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं तो आपका जो लीवर है वो पूरी तरह से रिकवर करने के लिए तैयार रहता है। वो इस टाइम पे पूरा रिकवर होके नॉर्मल जो भी आपका पहले से लीवर की जो कंडीशंस थी वहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर आपने मेडिसिन नहीं ली तो ये जो स्कार फॉर्मेशन है ये फिर आगे जाके परमानेंट स्कार में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। तो पहला स्टेज हो गया आपके लीवर को डैमेज में हिपेटोमेगैली, हिपेटाइटिस और फाइब्रोसिस। जब भी फाइब्रोसिस हो जाता है तो लीवर को जो डैमेज है उसको रिवर्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो स्कार फॉर्मेशन है आगे जब फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है तो फिर ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सिरोसिस जो होती है बेसिकली ये लीवर को परमानेंट डैमेज कर देती है। अगर आपका लीवर परमानेंट डैमेज हो गया है तो फिर उसे रिवर्ट करना बहुत मुश्किल है, तो आपका लीवर फेलियर में जाना शुरू हो जाता है। अगर आपको लीवर सिरोसिस हो चुकी है और फिर भी आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो आगे जाके लीवर फेलियर में चला जाता है। लीवर फेलियर जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स है। अब हम देखते हैं कि जब आपका लीवर डैमेज होता है तो आपको क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारे जो आँखों में और स्किन्स के ऊपर पीलापन दिखने लगता है, जिसे हम जॉन्डिस या पीलिया भी कहते हैं। इसके साथ साथ आपको भूख लगना कम हो जाती है, आपके बॉडी पर रेड स्पॉट्स यानी कि चकत्ते उठने लगते हैं। तो इसमें जो जॉन्डिस है ये बहुत ही अर्लीस्ट साइन और सिम्टम्स है लीवर डैमेज के। जब भी लीवर डैमेज आगे बढ़ता है तो पेशेंट्स को असाइटिस हो जाता है, यानी पेशेंट्स के पेट में पानी भरने लगता है, जैसे कि आप बाजू में इमेज में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो
पेशेंट्स के पेट में पानी भरता है तो उसे हम असाइटिस कहते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट्स के दोनों पैरों में सूजन आ जाती है तो उसके एंकल्स में स्वेलिंग आ जाएगी, जिसे हम पिडल इडिमा कहते हैं। फिर बाद में पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम जनरलाइज्ड एनासार्का कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पूरे बॉडी में सूजन आ जाती है। ये होता इसलिए है क्योंकि आपका लीवर अब प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो पाती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाता तो प्रोटीन नहीं बनती, जिसके कारण आपके बॉडी में जो अल्ब्यूमिन का लेवल है वो कम होने लगता है, जिसके चलते आपके जो ब्लड का ऑस्मोटिक लेवल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो कम होने लगता है। और इस कारण क्या होती है, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारी जो वेन्स या आर्टरी होती है, उसके अंदर से क्या होता है, वाटर लीकेज शुरू हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट्स को असाइटिस, पिडल इडिमा और जो जनरलाइज्ड एनासार्का है ये देखने को मिलता है। और अगर अभी भी आपने अपने लीवर के लिए ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपका लीवर जो है वो और डैमेज होने लगेगा और आपके बॉडी में अमोनिया लेवल बढ़ने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, जब अमोनियम लेवल बढ़ेगा तो आपको अमोनिया टॉक्सिसिटी होगी। जो अमोनिया टॉक्सिसिटी में क्या होता है, ये जो अमोनिया जो होता है वो हमारे ब्रेन में चला जाती है, जिसे हम हिपेटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट्स जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा, मिसबिहेव करेगा और कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। लिवर सिरोसिस में जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो है वराइसिस। वराइसिस क्या होता है, जो हमारी जो खाने की जो नली है उसके आसपास में जो भी हमारी खून की नली है उसके अंदर सूजन आ जाती है। और जब भी क्या होता है, जैसे कि इसोफेजियल वराइसिस होता है और जो वेंडर वराइसिस होता है, यानी जो हमारे जो स्टमक है उसके ऊपर वाले जो पार्ट में जो वराइसिस होता है उसे हम इसोफेजियल वराइसिस कहते हैं, और जो पेट के जो नीचे वाले भाग में होता है उसे हम वेंडर वराइसिस कहते हैं। जब भी ये जो भी खून की नली है इनके अंदर जब प्रेशर बढ़ता है और कभी ये फट जाती है तो इसके कारण क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में खून होता है, जिसे हम हेमेटेमेसिस कहते हैं। उसी तरह अगर जब वेंडर वराइसिस जो होता है वो रप्चर होती है तो जब भी हम लैट्रिन करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा खून देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो लीवर है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, प्लस हमने इसमें देखा कि जो लीवर डैमेज होने के जो स्टेजेस है उसमें सबसे पहला है फैटी लीवर, हेपेटोमेगेली, हेपेटाइटिस, फिर होता है फाइब्रोसिस, फिर होता है लिवर सिरोसिस। ठीक है, ये हो गया इसके 5 स्टेजेस जिसमें वो डैमेज होता है। इसके साथ साथ में हमने देखा सिम्टम्स क्या क्या होती हैं, आँखों का पीलापन, स्किन पे पीलापन होना, हमारे बॉडी पे चकत्ते उठना, भूख कम लगना, और पेशेंट्स को जो होता है असाइटिस हो सकती है, यानी कि पेट में पानी भर जाता है, पिडल इडिमा यानी कि उनके जो पैर हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जनरलाइज एनासार्का यानी पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है। इसके बाद हमने देखा कि पेशेंट्स अगर लीवर डैमेज में जा चुका है तो पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो सकती है, जिसके अंदर ब्लड आता है, लैट्रिन के थ्रू ब्लड आ सकता है, पेशेंट हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में जा सकता है, जिसके कारण पेशेंट अनकॉन्शियस या इरिटेबल हो सकता है। तो जो ये बात हुई कि ये सब जो होती है लिवर डैमेज के क्या क्या स्टेजेस हैं और इसके अंदर क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यही एक्यूट लीवर फेलियर होगा या फिर एक्यूट लीवर डिजीज़ होगा तो इसमें यही जो भी सिम्टम्स है या फिर जो डैमेजेस है बहुत तेज़ी से होते। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।